बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलचल न्यूज़ से मैं हूं कामरान मुगल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्की हालात जो है इस वक्त एक तब्दील हो चुके हैं। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और मियाँ शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। आज जो कौमी असम्बली की कार्रवाई हुई तो उसको थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं कि सबसे पहले तो जो है वो स्पीकर की जानब से जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो साहब का वज़ीर ख़ारजा थे पीटीआई के, उनको मौका दिया गया वो बात करें। तो कुछ देर उन्होंने बात की, अपने दिल का भड़ास निकाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है वो इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े दे रहे हैं, और उन्होंने ईवान का बाइकआउट किया और वो चले गए। उसके बाद फौरी तौर पर जो स्पीकर थे उस वक्त मौजूदा कासिम सूरी साहब, उन्होंने जो है वो साथ ही जो उन्होंने कहा कि उनका भी जो है वो इस वक्त दिल जो है वो ये इसको हाउस को चलाने के लिए जो रज़ामंद नहीं है, और वो बेहतर समझते हैं कि वो ये सीट छोड़ दें, तो वो भी छोड़कर निकल गए। अब बची सिर्फ नून लीग वहाँ पर मौजूद थी, जिसे उनके जो साबका स्पीकर हैं या सादिक साहब, उन्होंने इसको चेयर किया और उन्होंने आगे सारा प्रोसीजर चलाया और उनको जो है वोटिंग के थ्रू मुंतखब करवाया। तो जहाँ तक नाज़रीन बात यह है कि इमरान खान साहब की बात है, तो वो तो अटल फैसला लेने वाले इंसान हैं। आप जानते हैं कि वो जिस बात का स्टांस ले लें तो वो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। उनकी ज़िंदगी भर का ये मिशन रहा है कि जिस चीज़ के वो पीछे पड़ते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। अब वो ख़त जो धमकी वाला लेकर चले हुए हैं इस बात को, तो वो अब कह रहे हैं कि मैं किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकता। यानी कि वो अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी किसी सूरत भी कबूल नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी तमाम काबीना के साथ जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। इनके तकरीबन गवर्नर्स जो हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है मुस्तफ़ी होते जा रहे हैं जैसे तो इसके साथ साथ अब देखें मुल्क में जो सूरत हाल इस वक्त आइनी तौर पर तो बेहतर हो चुकी है, क्योंकि शहबाज शरीफ मुंतखब हो चुके हैं। तो लेकिन ये है कि अब आने वाला वक़्त जो है वो इंतहाई खौफनाक जो है वो उसकी जो है वो शनीद सुनाई दे रही है, क्योंकि जो पीटीआई की एक स्टैंडिंग है वो ये है कि वो जलसे, जुलूसों, धरनों इससे जो घबराते नहीं हैं। आपने माज़ी में भी देखा है, जैसा कि 136 दिन का धरना उन्होंने दिया, उसमें कितनी देर वहाँ पर बैठे रहे। वो इस चीज़ से घबराने वाले नहीं है। उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि वो अब इसको आगे लेकर चलेंगे। और ये जो जैसे ये कहते थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, तो अब जो है ये इनको कह रही कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, यानी कि इम्पोर्ट की गई है अमेरिका के भाव पे, ये बात करते हैं वो। तो ये सारी सूरत हाल है। अब जो है वो ये हुकूमत कैसे चलेगी इनके साथ मामला, क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने जो है वो वहाँ पे स्पीच की, उस पर भी आएंगे, तो उन्होंने तो कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे, जो है वो इसके बगैर गुजारा नहीं है, मुल्क को आगे लेके जाना है। तो सारी बात है, जो भी सिलेक्ट होता है तो वो सबसे पहले यही बात करता है कि किस तरीके से निज़ाम को चलाना है। लेकिन इमरान खान के जो तेवर हैं वो किसी सूरत भी इन पार्टी के साथ मिल बैठकर, वो उनका कहना है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। उनका एक अपना स्टांस है और वो उसको लेकर आगे चलेंगे। तो ये आने वाले वक्त में जो है वो मौजूदा हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देंगे। एक बात, अब बात करते हैं शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 23वें वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के मुंतखब हुए। इससे पहले 22 में थे, इमरान खान साहब का हो गए अब। तो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अच्छे जो है वो ऐलानात किए हैं अवाम की खुशहाली के लिए। इसमें उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से जो उन्होंने कहा कि इसका नफाज होगा। उन्होंने जो उजरत है जो 18 से 20 हज़ार रुपये थी मज़दूर की, वो 25 हज़ार रुपये जो है करने का ऐलान किया है। तो ये एक खुशाइन बात है। वो कह रहे हैं कि इसका इतलाक़ जो है इसी माह से हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जो मुलाज़मीन जिनकी तनख्वाह 1 लाख के करीब है, उसका भी जो है वो 10 हज़ार रुपये बढ़ाया जाएगा, यानी 10% का इजाफा किया जाएगा। तो इसके साथ साथ उन्होंने पेंशन वाले जो हैं हज़रात, जिनकी एक लमसम पेंशन होती है, उनके लिए भी जो है वो कहा कि उनकी भी 10 हज़ार के करीब जो है वो पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो ये उन्होंने ऐलानात किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर बात है उनके साथ अलाई है, तो उनको वो कैसे बोल सकते थे। उसमें उन्होंने बेनज़ीर कार्ड का हवाला देते हुए कहा कि इसको दोबारा जो है वो लॉन्च करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है वो इमरान खान ने तो एहसास कार्ड और सेहत कार्ड वगैरह करते हुए ये इस पर से पुश डाल दिया था बेनज़ीर कार्ड को। तो ये बेचारे नहीं ना छोड़ सकते, 100 मजबूरी होती है भाईजान, समझा करें। तो वो जो बेनज़ीर कार्ड तो फिर लाना पड़ेगा, क्योंकि साथ तो भट्टो फैमिली बैठी हुई, तो उसको तो रद्द नहीं कर सकते। तो साथ साथ उन्होंने कहा कि जी रमज़ान पैकेज है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस वक्त जो रमज़ान के हवाले से सस्ता आटा जो है वो हम बाज़ारों में और दुकानों पर लेके आएंगे। इसके साथ उन्होंने सस्ती बिजली की भी बात की। अब मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये बात की कि इस हुकूमत ने जो लोगों को महंगे मनसूबे बनाए हैं, जिससे महंगी बिजली मिल रही है, तो कारखानों को एक्सपोर्ट के लिए नुकसान हो रहा है। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये महंगी बिजली पीटीआई ने नहीं बनाई है, क्योंकि ये जब इसका पीपल्स पार्टी का दौर था ना, इससे पहले इमरान खान के दौर से पहले और नून लीग के दौर से पहले भी, ये ग़ालिबन 2013 में जो 18 तक थी हुकूमत, उसके बाद ये बनी है
13 से पहले की बात है। उसके बाद जब ये हुकूमत आई थी ना इसकी नून लीग की 2013 से 18 तक, उस टाइम जो है ना लोड शेडिंग काफ़ी थी, क्योंकि जरदारी साहब के दौर में लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इन्होंने जो है वो शॉर्ट टर्म मनसूबे जो हैं वो बनाते हुए ऑयल पर जो चलने वाले थे बिजली के मनसूबे वो लगाए। तो वो ज़ाहिर बात है, जब ऑयल से बिजली बनेगी तो जैसे ऑयल का रेट होगा उस हिसाब से बिजली का रेट बनेगा। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जनाब महंगे मनसूबे, उन्होंने तो कोई मनसूबा नहीं लगाया महंगा, तो बिजली कहाँ से महंगी बनी थी? तो पुराने चल रहे थे इनके द्वार के, वही वाले इस्तेमाल होते। खैर ये यहाँ पे मैं तस्दीक करता चलूँ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम जो हैं कि जी पाकिस्तान को हमने बचा लिया है। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, अपना 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक जो कामयाब, ये वाकई ठीक बात है कि तारीख में पहली दफ़ा को प्राइम मिनिस्टर जो है अदम एतमाद की तहरीक से जो है वो अपनी सीट से हाथ धो बैठा है, ये बात ठीक है। तो साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि तकरीर करते हुए कि ये खुशी की बात है, और दलील इस बात की दी उन्होंने मिसाल के तौर पर कि आज डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है पाकिस्तानी वो 8 रुपये ऊँचा गया है, यानी 190 पे था 190 पे, और वो 182 पर वापस आ गया। तो कह रहे थे हमारे आने की ये देख लें कि जो है वो मार्केट भी जो है वो बेहतर हो गई है। तो साथ उन्होंने कहा कि 60 लाख बेरोज़गार हो गए हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि खरबों का जो है वो इस हुकूमत ने जो साबका है इमरान खान के, उसके हवाले से कहा कि जो उन्होंने कर्ज लिया है लेकिन इसके बावजूद एक ईंट तक नहीं लगाई। किसानों को महंगी खाद दी, पिछले माह भी उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गंदम और खाद को स्मगल करवाया। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ क्या बात करूँ, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ भी बंद हो गई और आज हम तरक्की के नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं। तो बार उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कि सुप्रीम कोर्ट को वो मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने आइन शिकनी के कलदम जो थी स्पीकर की रूलिंग, उसे कलदम करार देते हुए नज़रिया ज़ोर को जो है वो अब दफन कर दिया है। तो साथ साथ उन्होंने एक और बात जो बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि कई दिन से जो है वो पीटीआई की जानब से झूठ बोला जा रहा है, खासतौर पर इमरान खान की जानब से, और ड्रामाई अंदाज में ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि कोई ख़त आया है। मुझे अभी तक इस खत नहीं दिखाया गया, ना मैंने खत देखा। इस हवाले से दूध का दूध और पानी होना चाहिए। तो नाज़रीन यहाँ पर ये इस चीज़ की भी तस्दीक कर दूँ कि जो ये कह रहे हैं कि मुझे खत नहीं दिखाया, इनको बाकायदा लेटर लिखा था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, उसका नंबर भी दिया था हवाला, लेकिन इन्होंने कहा था कि अभी तक मुझे नहीं मिला। खैर ये सियासी चुटकुले होते हैं जिसको वो ये सियासी लोग दोहराते रहते हैं। बहरहाल इनको भेजा गया था, इन्होंने खुद से नहीं देखा। बहरहाल अब ये मनसब पर आ गए हैं, तो अब इन्होंने कहा कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम और ऐवान के अरकान को जानना चाहिए कि इस खत की हकीकत क्या है। अदम एतमाद के हवाले से हम कई दिन से फैसला कर चुके थे, अगर ये झूठ है तो सबके सामने आना चाहिए ताकि ये बहस जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कहता हूँ कि पार्लियामेंट में कौमी सलामती की कमेटी में इसको पेश किया जाए खत को, जिसमें मसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी मौजूद हों, जिसमें DG ISI सेक्रेटरी खारजा और वो सफ़ीर भी मौजूद हों जिन्होंने ये ख़त के बारे में सारा मामला बताया है। मैं बिला खौफ व ख़तर तर्दीद कहता हूँ कि अगर इस हवाले से रत्ती बराबर भी सबूत मिले कि जिसमें कि इसमें कोई साजिश शामिल हुई, कि यहाँ हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या हमें किसी बैरूनी वसाइल से मदद मिली है, तो मैं 1 सेकंड में भी वज़ारत उज़्मा से पर नहीं रहूँगा और सिर्फ देकर घर चला जाऊँगा। पहली फुर्सत में उन्होंने कहा कि इन कैमरा सेशन का इंतज़ाम करवाकर ख़त पर ब्रीफिंग करवाऊँगा। ठीक है जी, ये उन्होंने कहा। उसके साथ उन्होंने कहा कि इसका जो है वो चीन के हवाले से बात की। चीन पाकिस्तान के साथ उनको दुख सुख कर सकती है, पाक चीन दोस्ती जो है वो हमारे से भी बड़ी है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये तो सारी बातें करते हैं, सारी बात है, जो भी गवर्नमेंट होगी चीन के साथ हमारे रवाबत तो अच्छे हैं और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत ही रहेंगे। तो साथ साथ उन्होंने बरतानिया की भी बात की कि लाखों लोग जो बरतानिया में आबाद हैं, दो तरफ़ा तल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने मज़ीद बताया कि बरतानिया ने जो है वो हमें चारों सूबों में तलीम के लिए फ़राहमी के लिए जो फ़ंड्स फ़राहम किए। बराबरी की सतह पर उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ भी तल्लुकात इस्तवार करना होंगे। यहाँ पर वो अमरीका को नहीं भूले, क्योंकि जैसे खान साहब कहते हैं कि अमरीका ने इनका साथ देकर जो है वो हमारी हुकूमत की काया पलटी है, तो वो ज़ाहिर बात है वो अमरीका को जुबे लफ्ज़ों में उन्होंने याद कर लिया है। बहरहाल वो अमरीका का ज़िक्र इसलिए किया कि उन्हें पता चला कि वो भी उनके साथ खड़े हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ सऊदी अरब और तुर्की ने भी दिया, उसके भी शुक्रगुज़ार हैं। कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएँगे। तो उन्होंने कहा साथ साथ कि भारत के साथ भी अच्छे तल्लुकात के ख्वाह हैं, मगर मसला कश्मीर हल होने तक जो है वो किसी तौर भी अमन कायम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी समझें दोनों तरफ गुर्बत, बेरोज़गारी, बीमारियां हैं, लोगों को दवाइयां जो हैं वो नहीं मिलती, क्योंकि हम इस पर इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करते जा रहे हैं। भारतीय रिज़र्व आए, मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मांगों के मुताबिक हल करें, पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ गुर्बत ख़त्म करें
तरक्की और खुशहाली लेकर आएँ, कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएँगे। तो ये नाज़रीन आज की उनकी स्पीच थी, और भी उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। तो बहरहाल जो मेन इसमें थी वो क्रक्स मैंने निकाल के आपको बता दिया है। तो सारी बातें, जो भी नया प्राइम मिनिस्टर मंतखब होता है तो वो अपनी को जो इनिशियल इब्तदाई तौर पर पॉलिसी होती है वो आवाम के सामने रखता है। कुछ उन्होंने अच्छे फैसले भी किए हैं इसमें। तो बहरहाल ये बात जो है वो आप ना भूलें कि जो इमरान खान है वो इनके लिए कोई अपना कोई आसानियाँ पैदा करेंगे, वो इनके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। उन्होंने अब आपको पता है कि सबसे पहला जो जलसा है वो कल मेरा ख्याल वो कर रहे हैं उसमें KPK में, उससे वो अब जो है वो उसका आगाज़ जो अवाम में पजीराई है उसको बढ़ाने के लिए शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हुकूमत के लिए मौजूदा जो इस वक्त बन चुकी है APDM की जो मुतफ़क्का तौर पर जो अपोजिशन है उसके लिए जो है वो टफ़ टाइम जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो अब जैसे खान साहब धरने देने के माहिर हैं, तो अगर ये धरनों की रवायत जो है दोबारा से शुरू होगी तो जो मुल्क की ये तरक्की की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जो इनका तरीक़ाकार है हुकूमत चलाने का वो कोई इतना अच्छे तरीके से चल सके। ये अर्ली इलेक्शन जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान की जानिब से जो है वो डोर टू डोर जो है वो जाकर जो है वो इतना अवाम में जो है वो इस चीज़ को जो है वो पजीराई मिल जाएगी कि इनको इलेक्शन बरवक़्त करवाने पड़ेंगे। और हो सकता है कि 2-4 माह में जो है वो इस्लाहात करने के बाद जो है वो ये इलेक्शन करवा दें। मेरे ज़राए का कहना है कि ये पहले भी इलेक्शन करवा सकते थे, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक इशू है, अंगूठा लगाकर जो वोट कास्ट होते बायोमेट्रिक जिसको कहते हैं, वो जो है वो ये पार्टियों को पसंद नहीं थे, क्योंकि ये सारे ज़िंदगी आपको पता है कि दोनों पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो ठप्पे वाला सिस्टम जो है वो उसको चलाती आई हैं। तो ये जो है वो अब इन्होंने जो है उसको जदीद करने की कोशिश की है, तो इस पर जो है वो रज़ामंद नहीं थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको क्या इससे जो है वो खौफ है कि या कोई उससे कोई धांधली नहीं हो सकती, ये ऐसी बात है, या कोई इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है जो इसके समय से बालातर है। बहरहाल ये कि ये एक बायोमेट्रिक सिस्टम था जिसके ज़रिए जो है वो ये काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। जबकि खान साहब का कहना है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, समुंदर पार पाकिस्तानी, उनके जो है वो वोट को हक नहीं देना चाहती पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसके लिए वो सारा ये मामला कर रही है। तो नाज़रीन ये थी सारी अपडेट। जो हालात भी आगे बनेंगे, आइंदा बनेंगे, उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासर हो और ये मुल्क तरक्की करे, हमारी दुआ है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।